बाज़ार से इतना महंगा आप जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा ख़रीदते हैं, इससे बेहतर है आप घर में 50 रुपए से ढेर सारा जामे शीरी बनाकर आप इसको महफूज कर लीजिए। आप इसको 6 महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ना ये जमेगा। बिना केमिकल के आज हम बनाएंगे जामे शीरी। टेस्ट इतना अच्छा होगा, आपको यकीन नहीं होगा कि आपने जामे शीरी घर में बना लिया, और फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा होंगे और ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराते रखे। इस प्यारे से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी जामे शीरी की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। जहाँ से गजरे वगैरह मिलते हैं या जो फूल मिलते हैं गले में पहनने वाले, वहाँ पे साथ ही ये रख के बैठे होते हैं फूल की पत्तियाँ। इस तरह टूटे हुए फूल होते हैं, ये सस्ते मिल जाते हैं। 50 पैकेट देखें जी, ढेर सारे मिल गए हैं। और हर दफ़ा ही मैं 50 रुपये के मंगवा कर ढेर सारा जो है 2 से 3 लीटर जामे शीरी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने इसमें जो दूसरे साथ मिक्स फूल होते हैं, जैसे कि ये जो चंबेली के फूल होते हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा आपने निकाल लेना है। इसके बाद आपने पत्तियाँ फूल की अलहदा कर लेनी है, डंडियाँ जो है इसकी अलहदा कर लेनी है। डंडियाँ हमें नहीं चाहिए तो इसकी सफाई कर लेनी है, देख लेना आपने, ज़रा चुन लेना है। तो यहाँ पर सारे जो है इसकी पत्तियाँ अलहदा कर ली हैं, इसकी डंडियाँ हैं जो वो मैंने जो है साइड पर रख दी हैं। अब आपने खुले पानी से 4 से 5 दफ़ा इसको अच्छे से धो लेना है, किसी खुले बर्तन में डालकर। तो यहाँ पर मैंने फूलों को अच्छे तरीके से ना खुले बर्तन में डाल के पहले धो लिया था, फिर स्ट्रेनर में रख दिया इस तरह। अभी जिसका एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकलता रहेगा नीचे प्लेट में ही। तो चलिए दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, चूल्हा यहाँ पर बंद है। अब इसमें 4 गिलास हमने पानी डाल देना है। इसको एक अच्छा सा बॉयल दिलवाएंगे ढक्कन दे के। तो इसको एक जो है अच्छा सा बॉयल आने वाला है, आप देख सकते हैं। जो पत्तियां हमने धोकर रखी थी, फूल की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, ये डालेंगे। देखें जी, गुलाब का अर्क बन जाएगा। असल में पहले हम इसका निकालेंगे अर्क, गुलाब का अर्क निकालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। घर में अर्क हम निकाल कर इसका तो बनाएंगे जामे शीरी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा आपकी सेहत के लिए भी। आप अपने बच्चों को दूध में डाल कर दे सकते हैं, और आप ड्रिंक बना सकते हैं जामे शीरी की, जैसे कि बनाते हैं इसमें रमज़ान मुबारक में बनाते हैं, या वैसे भी हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। जामे शीरी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो पहले ये डालेंगे, एकदम से फूलों का कलर निकल जाएगा, ग्रीन ग्रीन सा पानी हो जाएगा, आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता ये पकता जाएगा और इसका कलर ठीक होता जाएगा, रेड होता जाएगा इसका पानी ना। तो आपने ढककर इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको लो फ्लेम पर दम पर पकाऊंगी, तक के फूलों का कलर भी निकल जाए, इसका अर्क जो है खुशबू भी, इसका टेस्ट भी निकल जाए। तो जब तक ये पकते हैं तो साथ में अपने 7 से 8 जो है ये जो हरी इलायची होती है ना, उनके अपने दाने निकाल लेने इस तरह करके। ये छिलके फेंकने नहीं है, मैं आगे बताती हूँ इन छिलकों का हमने क्या करना है। तो आपने सारे जो है इनके दाने निकाल लेने हैं, इनको हमने कूटना है, बारीक सा पाउडर बनाना है। इन जो इसकी पत्तियाँ हैं, जो इस आपने क्या करना है उसी पानी में साथ डालते जाना है, ताकि इनका भी अर्क निकल जाए गुलाब की पत्तियों के साथ ही। सब्ज़ इलायची के जो छिलके हैं ना, आपने साथ डालते जाना है। इसको मैं बारीक पीस लूँगी, बहुत बारीक पीस लेना है, पाउडर बना लेना है आपने। तो देखें काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको बारीक पीस लिया है, इतना ही आपने बारीक पीसना है। अब इसको रख देंगे साइड पे। तो ये भी साथ साथ हमारा जो गुलाब का अर्क है निकल रहा है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिए। वीडियो को लाइक भी करना आप भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ताकि तो ये देखें जी, माशाल्लाह से फूलों का जो है कलर कितना प्यारा सा इस पानी में आ चुका है। आधा घंटा लगा है हल्की आंच पे इसका अर्क निकलते हुए, इसकी सारी खुशबू जो है इस पानी में आ चुकी है। अब आपने चूल्हा बंद कर देना है, इसको हम छान लेंगे। किसी भी स्ट्रेनर में आपने जो है पानी अलहदा कर लेना है, फूलों को अलहदा कर लेना है। तो ये देखें जी, ये आपने दबा दबा कर जो है ये फूलों में से जो है सारा पानी निकाल लेना है, ताकि हमारे जो कुछ भी ज़ाया ना हो। हमारे जो पानी है, बड़ा ही कीमती सा पानी हमारे पास तैयार हो चुका है। ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा खुशबूदार हमारे जो पानी तैयार हो चुका है, पूरे घर में खुशबू ही खुशबू है माशाल्लाह से। अब आपने क्या करना है, इस पानी को उठाकर वापस उसी जो बर्तन है उसमें डालेंगे, मगर नाप के। ये 1 पाव का जो है कप है, तो हमने यहाँ पर देखें जी 1 कप, ये 2 कप,
तो ये 4 कप डालेंगे तो 1 लीटर बनेगा। तो ये देखें जी, ये अभी थोड़ा सा कम है, इसमें सादा पानी ना मैं डालकर जो है 1 लीटर पानी बना लूँगी। ये देखें जी, सादा पानी डाल के ये 1 लीटर पानी हो गया। तो 2 कप मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखें जी 2 कप, ये हो गए टोटल 1.5 लीटर, 1.5 लीटर यहाँ पर मैंने सादा पानी भी साथ मिक्स कर दिया है। अब 1.5 लीटर पानी में हमने 2 kg, ठीक है जी, 2 किलो हमने चीनी डाल देनी है। 2 किलो चीनी और 1.5 किलो पानी, आपने ये हिसाब याद रख लेना है। 2 किलो आपने चीनी ले लेनी है और 1.5 किलो अपने पानी डाल देना है और अब इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। शुरू में हमने फ्लेम को जो है हाई पे कर लेना है, बाद में हम इसको लो कर देंगे। ये ना मुझे इसमें कुछ ना डंडियाँ सी नज़र आ रही थी, जो पत्तियों के साथ ना बारीक सी डंडियाँ होती हैं ना फूल के अंदर, जो पतली पतली सी होती है, वो नज़र आ रही थी। वो कहीं पानी में रह गई हैं, इनको मैं जो है छलनी से निकाल लूँगी। अब चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इसके बाद इसको अच्छा सा बॉयल दिलवाएंगे। तो इसको जो है 5 से 6 मिनट या 10 मिनट लग जाएंगे चीनी मेल्ट होते हुए, उसको अच्छा सा बॉयल आते हुए। तो कलर देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा है। वीडियो को आपने स्किप कर करके नहीं देखना, वरना कुछ भी आपसे मिस हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। यहाँ पर जो हमने सब्ज़ इलायची को पीस के रखा था वो भी साथ में डाल दिया। और यहाँ पर हमें चाहिए फूड कलर, ये लिक्विड है रेड कलर मेरे पास। अगर आपके पास पाउडर वाला है तो आप जो है 1 टीस्पून या आप देख लीजिएगा जितना कलर आपको सही लगे उतना डाल लीजिएगा। यहाँ पर मैं जो है 1 टीस्पून ही मैंने जो है भर के डाल दिया। इसमें जो है रेड कलर फूड कलर है, आपने फूड कलर ही डालना है, कोई ऐसा कलर नहीं डालना। तो यहाँ पर इसको अच्छा सा बॉयल आ चुका है, देख सकते हैं आप माशाल्लाह से। तो 10 मिनट टोटल मुझे लगे हैं इसको अच्छा सा बॉयल आते हुए। अब यहाँ पर चूल्हा जो है मैं हल्का कर दूँगी, दम से थोड़ा सा ऊपर ही कर दूँगी ढककर। देखें जी 10 मिनट इसको हो चुके हैं हल्का हल्की आँच पे पकते हुए। तो अभी साथ जो झाग इसकी है ना, अपने साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता से ना इसकी झाग भी निकालती रहेगा। झाग इसकी लाजमी बनती है, आपने नहीं परेशान होना, झाग को बस निकालते रहेंगे। तो टोटल 1 घंटे में हमारा ये शरबत जो है आराम से रेडी हो जाएगा। तो पहले आप आधे घंटा रख दीजिए, फूलों का अर्क निकलेगा, आधा घंटा इसको लगेगा पकते हुए। अच्छा, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच जो सिट्रिक एसिड होती है ना, टाटरी, जो टाटरी होती है, जो कि ये जो हम चाट मसाला बनाते हैं उसमें भी यूज़ होती है टाटरी, ये वही टाटरी है। आधा चम्मच सिर्फ हमें डालना है। और देखें जी आधा चम्मच डालते हैं इसका कमाल देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है, इतना प्यारा सा फ्रेश सा रेड सा कलर आ गया। देखें जी खिल के कलर आ गए। अच्छा, अगर आपके पास टाटरी नहीं है या नहीं डालना चाहते तो 2 चम्मच आपने लीमू का रस डाल लीजिएगा। वो भी नहीं है तो या जो सिरका होता है ना, 2 चम्मच आपने सिरका डाल देना है, आपका काम हो जाएगा। तो आप इसको जो है ऐसे ही आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। अब इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए, मज़ेदार सा बनाने के लिए, बाज़ार जैसा टेस्ट लाने के लिए इसमें डालूँगी मैं जो केवड़ा एसेंस होता है ना, वो डालना है, केवड़ा वाटर नहीं। 2 होते हैं बाज़ार से ना, 2 मिलते हैं, एक होता है केवड़ा एसेंस और एक होता है केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर होगा तो वो ज़्यादा जाएगा क्वांटिटी में, अगर केवड़ा एसेंस है तो आपने 2 खाने वाले चम्मच जो है भर के 2 से 3 चम्मच खाने वाले आप डाल लीजिएगा। अगर केवड़ा वाटर आपको मिलता है तो आपने उसकी क्वांटिटी को डबल से ट्रिपल कर लेनी है। अब ये देखें जी काफ़ी ज़्यादा थिक हो चुका है, लेकिन 10 मिनट इसको मज़ीद पकाऊंगी मैं इसी फ्लेम पर। तो बस आप इसको पका लेते हैं। तो एक और चीज़ डालनी है, वो भी अभी आखिर में डालेंगे। तो साथ साथ झाग इसकी निकाल रही हूँ, देखें जी। अब बस हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है जामे श्री, मगर थोड़ा सा इसमें ना 2 चुटकी जितना, 2 पिंच हमने इसमें नमक जो है सिंपल नमक जो कि खाने में हम इस्तेमाल करते हैं वही डाला है मैंने। अभी ये इसको जो है तकरीबन ये तैयार हो चुका है, इसकी झाग उतार लूँगी और इसको ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए जी इसको 2-3 घंटे लगे हैं, ये अच्छे से जो ठंडा भी हो चुका है और ठीक कितना हो चुका है। देखिए जी काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो आपने ये नहीं करना कि इसको पका के पहले ही आपने गाढ़ा कर लेंगे, फिर मसला हो जाएगा, बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब ये देखें जी, आपको मैं इसकी चेक करवा देती हूँ, इसकी जो फाइनल लुक माशाल्लाह से देखें जी, बाज़ार से भी कई ज़्यादा, एक तो सस्ता, दूसरा ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरा भी है, सस्ता भी है और बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई से भरपूर है। गुलाब के फूलों से हमने खुद अर्क निकाला है, खुद सोचिए कितना फ़ायदेमंद होगा। तो कोई भी खाली बोतल ले लेनी है आपने, उसके अंदर आपने इसको डालकर अब आप इसको जो है 1 महीना तो आप इसको आराम से बाहर रख सकते हैं। और बाकी अगर आप इसको महफूज करना चाहते हैं तो आप 6 महीने भी आप इसको 1 साल भी अपनी फ्रिज में रख दीजिए, नहीं ख़राब होगा। तो वैसे भी अगर आप इसको बाहर भी रखेंगे 2 महीने 3 महीने तो नहीं ख़राब होगा, मगर मैं 1 महीना ही रखती हूँ, इससे ज़्यादा मेरा चलता जो बचता नहीं है, पहले ही ख़त्म हो जाता है। तो आप आगे चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह मैं जो बोतलों में भर के रख दूँगी। तो यहाँ पर वीडियो भी हो चुकी है पूरी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना
बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।